अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज भी मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। आज एक ऐसी खबर के हवाले से आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि जिस तरह हम देखते हैं कि सूबा वफाक के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वफाक सूबे को पैसे नहीं देता जो उनका हक़ है, और उसके बाद फिर सूबा जो है गैस और ऑयल पैदा करता है, उसके बावजूद सूबे के कई अजला ऐसे जहाँ पर आवाम को गैस और जो बुनियादी हकूक़ है वो मैसर नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी देखने में आई है कि ये एक्सक्लूसिव खबर है कि वफाक के साथ सूबा जो धोखा कर रहा है। उसकी तफसीलात मैं वीडियो के आखिर में रखूँगा कि सूबा किस तरह धोखा कर रहा है, और उसके बाद फिर आवाम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वो भी तफसील सामने रखेंगे। लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है कि जिन अजला में गैस पैदा होती है, कुदरती गैस, उसकी पैदावार का जो आमदनी होती है वो सूबे की जो आवाम के वहाँ के अजला के ऊपर ख़र्च होनी होती है, उसकी केस की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। अमीन अनवर, आप ये बताइएगा कि जैसे गुज़श्ता रोज़ आपने देखा और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आया है, तो वो क्या केस है जो आवाम को समझाने के लिए और उनके हकूक़ जो कमिश्नर्स हैं या सूबाई हुकूमत के साथ साथ जो ज़िले हुकूमतें हैं वो किस तरह पूरा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या चीज़ें सामने आ चुकी हैं अब तक? जी, शायद गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा था कि ऑयल एंड गैस कंपनीज़ जो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो ड्रिलिंग कर रही हैं और ऑयल और गैस निकाल रही हैं, उन कंपनीज़ के हवाले से एक कानून है कि वो अपने 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी आबादी है, गांव देहात छोटे हैं, एक तो उनको मकामी लोगों को वहाँ पर मुलाजमतें देंगी और उनके हवाले से डेवलपमेंट और उनकी जो तरक्याती काम है उसके हवाले से फ़ंड्स भी फराहम करेगी। ये बुनियादी तौर पर केस था जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर दरख्वास्त आई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके बाद यहाँ पर उस पर अमल दरामद के हवाले से समाअत जारी है। तो उस पर कल अदालत में जो है वो खासी अहम समाअत हुई, जिसमें आपने देखा कि तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी पेशरफ रिपोर्ट्स और अदालत में जमा कराई, जिसमें जस्टिस के आगा ने बेशतर जो डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स थी उन्हें गैर तसल्ली बख्श करा दिया, और ख़ास तौर पर सजावल, बदीन, ठट्टा, मोटियारी के जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उनकी सरजनिश भी की गई। और क्योंकि जो अदालत ने जो है वो फ़ौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर सजावल को हटाने का भी हुक्म दिया, क्योंकि जब वहाँ पर फ़ंड्स की जो है वो ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया था। ऑडिटर जनरल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि फ़ंड्स में खुर्द-बुर्द तो नहीं हुई, लेकिन अदालत का ये कहना था कि फ़ंड्स का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस पर उन्हें फ़ौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया गया। उसके अलावा जो सबसे अहम हुक्म था वो ये था कि जो जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, जितने भी अजला के CSS पास अफसरान को जो है वो लगाया जाए, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से जो पास अफसरान हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर हटाने और CSS पास अफसरान को जो है वो तैनात करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया। इसके अलावा अदालत ने गाइडलाइंस भी दी कि ये जो फ़ंड्स मिलते हैं करोड़ों अरबों रुपए में जो है वो बनते हैं, और इन्हें जो है वो अस्पताल में जो है वो आलात की ख़रीदारी, खेलों के मैदान, पार्क्स, स्कूल और इस तरह की जो फलाही काम है आवाम की फ़लाह बहबूद के हवाले से उन पर ख़र्च किया जाए, ना कि सड़कों की तामीर। और अदालत का ये भी कहना था कि हुकूमत के मुतबादिल बजट के तौर पर इन फ़ंड्स को इस्तेमाल ना किया जाए। ये इस हवाले से नहीं है कि आप सड़कें तामीर करें। अदालत ने ये स्पेसिफ़िकली कहा है कि इन्हें प्ले ग्राउंड्स और RO प्लांट्स, सेहत, तालीम जैसी सहूलियात पे जो है वो इन फ़ंड्स को जो है वो ख़र्च किया जाए, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर लिया। जी, तो जब ये केस ज़ेर समाअत था, यहाँ जब आर्गूमेंट हो रहे थे, तो कई कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऐसे थे जो जिनको बोलना तक नहीं आ रहा था, तो उस पर अदालत ने क्या कहा? क्या ऐसी काबिलियत भी नहीं थी उनकी? जी बिल्कुल, काबिलियत के हवाले से जब उनसे अंग्रेज़ी में सवालात किए गए तो वो अपना बेशतर ऐसे डिप्टी कमिश्नर से जो दाएं बाएं देखने लग जाते थे, अपने जो करीब खड़े हुए लोगों को, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनकी, ताकि वो उनकी मावनत कर सकें कि अदालत उनसे पूछ क्या रही है, क्या सवालात हो रहे हैं और क्या जवाबात उन्हें जो हैं वो देने चाहिए। जिस पर अदालत ने ये देखा कि इन अफसरान में वो अहलियत नहीं है, जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि, और उनकी जो रिपोर्ट्स थी उनमें भी ख़ासी खामियां नज़र आई अदालत को, जिस पर अदालत ने जो है अनसेटिस्फैक्ट्री कहा
उनकी रिपोर्ट्स को कि प्रॉपर तरीके से जो है वो फ़ाइल नहीं की गई और अदालत को सही तरह वो बता नहीं पा रहे थे कि किस तरह उन्होंने जो तरक्याती स्कीमें शुरू की हुई हैं, कितने तरक्याती स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, कितनों पर अभी काम बाकी है और कितनी जो है वो अंडर प्रोसेस है। इस हवाले से भी अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने ये कहा है कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से पास अफसरान हैं उन्हें हटा के CSS पास अफसरान को लगाया जाए, ताकि जो काबिल लोग हैं वो आगे आएँ और ताकि जो इलाकों की बेहतरी है उनके लिए काम हो सके। ये बड़ी अहम पोस्ट है, ज़ाहिर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की पोस्ट है, और हम देखते हैं अक्सर कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो राग अलापा जाता है, वहाँ इस तरह के नाअहल लोग जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, और डिप्टी कमिश्नर ऐसे थे जो अपनी खुद रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करने आए थे, तो उन पे जो पैरावाइज उनसे पूछा गया तो अपनी रिपोर्ट को पढ़कर भी नहीं बता पा रहे थे कि उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है। इसके अलावा जो बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक वो किसी मीडिया पे नहीं आई, सिंध के तमाम इज़ला में जहाँ जहाँ गैस पैदा होती है, एल पैदा होती है, उसका 11% वफाक को जाना होता है। जितनी भी आमदनी होगी गैस की पैदावार पे उसकी 11% वफाक को जानी होती है, लेकिन वफाक वो रज़ाकाराना तौर पर रकम जो है वो सूबे को वापस कर देता है। ये एक अरसा दराज से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो सूबा जो है सूबे की जो डिप्टी कमिश्नर से लेकर नीचे तक जो अफसरान हैं वो रकम उन मंसूबों के ऊपर, जिसमें अमीन जैसे बता रहे थे कि तालीम, सेहत और उसके अलावा जो बुनियादी हकूक़ हैं जिसमें साफ़ पानी और दीगर जो बुनियादी हकूक़ हैं, आवाम के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए ख़र्च होनी थी, वो वहाँ रकम खर्च नहीं हो पा रही। नैब को भारी तादाद में, बड़ी तादाद में शिकायतें मसूल हुई कि एक ऐसा मंसूबा जो एजुकेशन का था, तालीम का था, और तालीम के जो फ़ंड्स होते हैं सालाना फ़ंड्स, उसमें से बजट मुख्तस किया गया। उसके बाद उसी बजट की जहां उसी मंसूबे के ऊपर जो है वो वफाक की जानिब से जो 11% वापस सूबे को दिया गया कि वफाक वो पैसा खुद ले नहीं रहा बल्कि वापस रिटर्न कर देता है अपने ऊपर खर्च करने के बजाय। तो वो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, उसी दीवार या उसी स्कूल के ऊपर वो पैसा भी खर्च किया गया। और दोनों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सेहत का बजट और उसके बाद फिर ये वफाक का रिटर्न किया हुआ पैसा, वो दोनों उसी एक जगह पे दीवार पे खर्च किए गए या स्कूल के ऊपर खर्च किए गए। कागज़ों में ये लिखा गया, लेकिन वो बुनियादी तौर पर वो मनसूबा सिरे से है ही नहीं, वो बनाया ही नहीं गया, वो उसका संगे बुनियाद ही नहीं रखा गया। इस तरह के सेहत के ऊपर, स्कूल के ऊपर और जिस तरह आरओ प्लांट और आवाम को साफ़ पानी फराहम करने के हवाले से जितने भी जो मंसूबे थे, इस तरह की जो है नैब को शिकायतें मसूल हुई कि वफाक के साथ सूबे की और सूबे के जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुसलसल धोखेबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी है और नीचे से लेके यानी कि डिप्टी कमिश्नर्स और उसके बाद सेक्शन अफसरान से लेके सूबे के आला अफसरान और उसके बाद जो ऊपर वज़रा तक जो है नैब के पास शवाहिद हाथ लग गए हैं कि इस तरह की करप्शन हो रही है कि वफाक मुसलसल एक तरफ कहता है कि वफाक उनके साथ धोखा कर रहा है, उनको फंड्स नहीं देता। पैदावार गैस की जिन इज़ला में होती है, जिन इलाकों में होती है, वहाँ ना तो गैस है, ना तालीम का सहूलियात है, ना सेहत की सहूलियात हैं, और वफाक यहाँ से या तो गैस पंजाब ले जाता है या फिर जो फंड्स मिलते हैं या पैदावारी सलाहियत के ऊपर जो पैसा मिलता है वो वफाक ले जाता है, लेकिन वफाक रिटर्न कर देता है। ये कागज़ों में आता नहीं है, आप TV पे देखते नहीं हैं और इस तरह की चीज़ें ये हैं, लेकिन ये उसके बाद रकम जब वापस आती है तो वो लोग खुर्द बुर्द कर जाते हैं, करप्शन की नज़र हो जाती है। तो इसके ऊपर नैब ने जो है तहकीकात शुरू कर दी है। अब चंद रोज़ में आपको देखेंगे कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियाँ भी होंगी इसमें, और बड़े मीडिया के ऊपर भी आपको ये खबरें भी नज़र आएंगी कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर नैब ने हाथ डाला और वो गिरफ़्तार भी हुए, और उनके बाद या तो फिर गिरफ्तारी से अगर जो बच गए तो उनको ज़मानतें भी करानी पड़ेंगी। इस तरह की एक बड़ी और अहम पेशरफ्त थी जो मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि हम सिंध में रहते हैं, सिंध से मोहब्बत करते हैं, और सिंध की आवाम के साथ जब धोखा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो लोगों के सामने रखें ताकि लोगों को पता भी चले कि उनके साथ अक्सर में वफाक नहीं सूबा धोखा कर रहे हैं और सूबे के ब्यूरोक्रेट्स धोखा कर रहे हैं। उनको आगाही देना, उनको बाखबर रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।